हेलो दोस्तों, फिर से एक बार इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, सो दैट आने वाले दिनों में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिक करूँगा रिलेटेड टू एक्वाकल्चर, वो सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे और आप लोग इजीली वो सबको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, मेरा जो चैनल है तो यहाँ पे मैं एक्वाकल्चर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जो भी सारे प्रॉब्लम्स फार्मर्स के होते हैं तो रियल टाइम उसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, चाहे फेलियर हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो, उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो इस तरह का कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर आपका एक्वाकल्चर में इंटरेस्ट है, कुछ नया जानने के इंटरेस्ट है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और जो ट्विटर पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और उसको क्लिक करके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मेरा जो फेसबुक ग्रुप है और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट जो भी इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिश करूँगा वहीं पे ही करता रहता हूँ, तो आपको वो सारे कम्युनिकेशन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का जो एक्सपेरिमेंट है कम्प्लीटली नया एक्सपेरिमेंट है। बहुत दिन से सोच रहा था इसको करने के लिए और बहुत लोगों ने मुझे बोला था इसको करने के लिए, तो प्रैक्टिकलिटी देखने के लिए, इसका रियलिटी दे चेक करने के लिए, वेदर ये जो मॉडल है कितना सक्सेसफुल है, कितना मतलब अनसक्सेसफुल होगा, तो उसको रियलिटी चेक करने के लिए मैंने एक इस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उनको आंसर करूंगा as soon as पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, चलिए फिर अपने जो मेन टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं। क्या था एक्सपेरिमेंट और सक्सेसफुल था, फेलोर था, सारे इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इस बार एक नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने उड़ीसा स्टेट हाचरी से कुछ आईएमसी सीड लाया था। आईएमसी मतलब इंडियन मेजर क्राफ्ट, जिसके अंदर आते हैं रोहू, कटला, मिर्गल, वो सारे फिशेस आते हैं जो कि पॉपुलर फिशेस है, जो हर कोई खाता है। ओके, और जिसको कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो उस सीड को मैंने लाया था एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। जो उड़ीसा स्टेट हाचरी है तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी है, जो एक्वाकल्चर बॉडी है, जहाँ पे एक्वाकल्चर के ऊपर रिसर्च होता है, जो कि भुवनेश्वर का जो सीफा है उसके पूरा बगल में है। सीफा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जहाँ पे एक सेम काइंड ऑफ फिशेस के ऊपर वो लोग भी रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जो दोनों है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिशेस के ऊपर रिसर्च होता है और सीड भी प्रोडक्शन करते हैं, फिर फार्मर को ये बेचते हैं। तो सिफा पे मैंने गया था तो वहाँ पे सीड का अवेलेबिलिटी नहीं था, तो मैंने उड़ीसा स्टेट हाचरी से अराउंड 2 लाख 2 लाख आईएमसी सीड लाया था। ओके, सो 2 लाख मैंने वहाँ से आईएमसी का सीड लाया था। 2 लाख आईएमसी का जो स्पॉन्स लाया था। स्पॉन्स क्या है, मतलब जब छोटे एग से जब बच्चा निकलता है उसको हम कहते हैं स्पॉन्स कहते हैं। तो वहाँ से मैंने स्पॉन लाया था अराउंड 2 लाख। मैंने उसको लिए पे किया था 2000 रुपीज़, मतलब 1 लाख लिए 1000 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। 2 लाख मैंने वहाँ पे किया था। ओके, वो स्पॉन्स के लिए। तो ये हो गया आपका, स्पॉन्स के लिए मैंने यहाँ पे किया था। फिर जो स्पॉन्स जब 2 हफ्ते का हो जाते हैं, 10 to 14 डेज़ का होते हैं, उसको फ्राई कहते हैं। तो ज़्यादा उनके पास फ्राई नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने वहाँ पे जो भी फ्राई था अराउंड 1000 पीसेस का मैंने वहाँ पे फ्राई लिया था, फ़िश का जो फ्राई। तो उसके लिए मैंने वहाँ का पे किया था 300 रुपीज़, लगभग 30 पैसा पर सीड के हिसाब से मैंने पे किया था। ये फ्राई का, ये आईएमसी का फ्राई था। सो ये दोनों को मैंने टोटल पे किया था अराउंड 2300 रुपीज़ मैंने ये पे किया था सीड के लिए। ओके, तो ये सीड लाने के बाद मेरा जो पॉन्ड है, आपको पता होगा, एक 10 लाख लीटर का बायोफ्लॉक पॉन्ड है, जहाँ पे मैं स्ट्रीम फार्मिंग में फार्मिंग करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैंने इस बार सोचा सेम स्ट्रीम का जो वाटर पैरामीटर जो भी है उसमें ये सारे जो आईएमसी का जो सीड है तो उसमें ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें कोई भी पानी का पैरामीटर कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया था, जैसे था वैसे ही था। जैसे सालिनिटी 2 ppt और आपका जो अल्कनिटी उसमें 120
ओके, इस तरह बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स थे, उसको कुछ भी मैंने उसको चेंज नहीं किया था, सेम वाटर पैरामीटर जो था उसमें मैंने उसको स्टॉकिंग किया था। बट स्टॉकिंग करने से पहले मैंने उसको एक्लामेंटेशन किया था। ये फिश जो स्ट्रेट हैचरी में इसको जैसे ग्रो किया जाता है, एक डिफरेंट वाटर में पानी में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो मेरा जो पानी है कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इनका है 0 सालिनिटी, मेरा है 2 सालिनिटी। मतलब ऐसे देखो तो बहुत सारे डिफरेंस है। मेरा जो इन स्टेट हाचरी का जो वाटर जो पानी का पैरामीटर है कम्प्लीटली फ्रेश वाटर है, 0 सालिनिटी, और मेरा जो पॉन्ड है ये कम्प्लीटली डिफरेंट पैरामीटर है। तो इस सीड को इमीडिएटली लाके मैं डायरेक्टली इसमें डाल नहीं सकता, तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि कम्प्लीटली जो वाटर पैरामीटर है बहुत ही डिफरेंट है, तो मर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या किया था, उसको एक एक्लामेंटेशन प्रोसेस से होके उसको मैंने स्टॉकिंग किया था। तो क्या होता है एक्लामेंटेशन प्रोसेस, एक स्लो ट्रांजिशन होता है, धीरे धीरे हम पानी को पैरामीटर को चेंज करते हैं, सो दैट उनको जो फिशेस को ज़्यादा इमीडिएटली झटका ना लगे, और जब वो नया मतलब एनवायरनमेंट में जाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि ऑल ऑफ सडन पानी का पैरामीटर चेंजेस हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप हो सिटीज़ में, अगर आप जाना चाहते हो हिमालय में टॉप ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे जो एयर बहुत ही कम होता है, ठीक है, इमीडिएटली अगर जाओगे तो आपका जो बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, एक्लामेटेशन होके जाना पड़ता है। मतलब आप जाओगे, फिर हिमालय का जो बेस कैंप होता है वहाँ पे कुछ दिन रुकना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपका बॉडी एडजस्ट होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आप चढ़ने लगते हो। तो इसलिए क्या होता है, इमीडिएटली आपको शॉक नहीं लगता और आप आराम से उसके ऊपर जा सकते हो। ओके, तो सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। आप किसी भी अदर प्रॉन हो, श्रिप हो, फिशेस हो, कोई भी एनिमल हो, अगर एक एनवायरनमेंट में दूसरा एनवायरनमेंट में जाता है, हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रेस हो, तो इसलिए हम उसको कहते हैं एक्लामेटेशन प्रोसेस। धीरे धीरे उसको जो एनवायरनमेंट को नया एनवायरनमेंट के साथ उसको मैचिंग कराते हैं। तो हमने क्या कहता है, ये जो जितने सारे फिशेस थे उसको लेके तो एक छोटे से कंटेनर में यहाँ पे हमने डाला। तो डालने के बाद हमारा जो पॉन्ड है, ठीक है, जो 10 लाख लीटर का जो बायोफ्लो पॉन्ड है, तो वहाँ से हमने धीरे धीरे पानी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। तो ये लगभग इसको हमने 1 घंटे तक ये जो प्रैक्टिस किया धीरे धीरे। जब ये पूरा हमारा जो पानी का पैरामीटर के साथ जब ये फिशेज एडजस्ट हो जाते हैं, ओके, हो गए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे जो फिशेज को यहाँ पे हमने स्टॉकिंग कर दिया। ओके, तो इसको कहते हैं एक्लामेटेशन प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा शॉक नहीं लगता, फिशेस का सर्वाइवल, फिशेस हो, श्रिम्प हो, सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आपको अगर अभी जब भी आप अगर नया फिशेस को लाते हो किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में, अगर आपके पॉन्ड में स्टॉकिंग करना चाहते हो, तो इट्स बेटर कि आप इस तरह एक्लामेटेशन प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया था, 10 लाख पॉन्ड में हमने वहाँ पे स्टॉकिंग कर दिया था। तो आपको जैसे पता होगा, जो मेरा जो 10 लाख लीटर का पॉन्ड है, तो वहाँ पे कभी मैं एरेशन में मतलब जो एरेशन पंप है वहाँ पे कभी चलाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पास जो प्रोडक्ट है, जो डीजल ऑक्सीजन, जिसको अच्छे से मेंटेन हो जाता है, मोर देन 10 ppm के ऊपर मेंटेन होके रहता है। तो आप बहुत सारे वीडियोस में मैंने उसके बारे में बताया है। तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके मेरा जो पॉन्ड का जो पानी का जो DO लेवल है, डीजल ऑक्सीजन, आराम से 10 के ऊपर मेंटेन होके रहता है। अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में और जानना है, इंटरेस्ट है, वो लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे मेरा मोबाइल नंबर सब कुछ है। ओके, तो यहाँ पे थ्रू आउट जो कल्चर को हमने लिया था, अराउंड 45 डेज़ तक उसको कल्चर किया था। 45 डेज़ में कोई DO का कुछ भी इशू नहीं था। ओके, 45 डेज़ के बाद हमने उसको ये जो सारी जो फिशेस को हमने हार्वेस्टिंग किया। जब इसको हार्वेस्टिंग किया तो फाइनली हमको जो हार्वेस्टिंग टाइम पे 45 डेज़ में जब हमने हार्वेस्टिंग किया, तो फाइनली हमको मिला 900 प्लस फिशेस हमको मिला फाइनली। और ड्यूरिंग ये 45 डेज़ में हमने फीड का जो यूटिलाइजेशन किया, अब कोई कमर्शियल फीड हमने नहीं दिया, तो जो घर का फीड है, जो हमारा खुद का फॉर्मुलेटेड फीड है, तो वो हमने मैक्सिमम उसमें दिया था। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 2000 के नीचे होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था 45 डेज में, जो फिशेस को खिलाने के लिए। वो भी लोकल फूड है, जो खुद का फॉर्मुलेटेड फीड है उसमें। ओके, और ये जो 45 डेज़ में जब हमने उसको हार्वेस्टिंग किया था, जो ऑन एन एवरेज जो फिश का ग्रोथ था मोर देन 40 ग्राम से ऊपर था, उससे बहुत ज़्यादा था। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम बोल रहा हूँ, 40 ग्राम से ऊपर था,
ओके, तो हमने हार्वेस्टिंग किया था कितना, 900 पीसेस हार्वेस्टिंग किया था। हमने स्टॉकिंग कितना किया था, 2 लाख स्पॉन किया था और 1000 फ्राई किया था। ओके, जो उससे थोड़ा बड़ा पीसेस हो। तो जो मैं गेस कर रहा हूँ, तो ये जो 2 लाख का जो स्पॉन है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाई वो जो नया एनवायरनमेंट में। इसका बहुत सारे रीज़न हो सकता है, सीड का क्वालिटीज़ लेके मेरा वाटर पैरामीटर किसी का भी कहीं पे भी इशू हो सकता है। ओके, तो ये वाला मुझे फिर से इसको मतलब रिपीट करना है क्यों ये सर्वाइव नहीं कर पाए। तो मेरा एक स्टूडेंट है जिसको सेम फंडा बताया था, आइडिया बताया था, तो उसमें अब उसने पानी को नया प्रिपरेशन किया, उसको गाइड किया था कैसे पानी को प्रिपरेशन करना है। तो वहाँ पे उसने अच्छे से ग्रो किया और उसका भी साइज बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो चुका है। अभी उसको वो बेचने जा रहा है। ओके, तो वहाँ पे उसका ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। बट मेरा जो पॉन्ड है, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी वाटर पैरामीटर जो रिक्वायर्ड चाहिए था स्पॉन के लिए, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। हर मछली का एक डिफरेंट पैरामीटर होता है हर स्टेज के लिए, जो कि आपको कंपल्सरी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो सर्वाइव करना मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या हुआ, मे बी ये स्पॉन्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो जो मेरा जो पॉन्ड था बेसिकली ये स्विम के लिए था। ओके, जो यहाँ पे मैं स्विम करता रहता हूँ, इसका पानी कुछ भी चेंज मैंने बहुत दिन से नहीं किया था। ओके, और ऐसे भी मैं नहीं करता पानी कभी भी। ओके, और ये जो फ्राइज़ थे, तो यहाँ पे फ्राइज़ का सर्वाइवल मोर देन 90% हो गया। ओके, तो यहाँ पे फ्राइज़ का सर्वाइवल मोर देन 90% था यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली जो 900 पीसेस को हमने वैसा पर पीस को हमने 7 रुपीज़ में हमने बेचा इसको। तो आप देख सकते हो 900 हार्वेस्टिंग करने के बाद 7 रुपीज़ पर पीसेस। तो मतलब अगर 900 मल्टीप्लाई 7 रुपीज़ करते हो तो आपका निकल आता है 6300। आपका ये हो गया आपका सेलिंग। आपने इतने में आपका हो गया टोटल प्रोडक्शन वैल्यू हो गया इतना, आपने इतना 6300 में आपने बेचा। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हुआ, तो ये स्पॉन वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। मान लीजिए आपने स्पॉन छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फीड के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, 2000 रुपीज़ मैक्सिमम। और सीड आपने पे कितना इन्वेस्टमेंट किया, 300। टोटल होता है 2300 माइनस 6300। तो ये टोटल आपका प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है 4000 रुपीज़। दैट इज़ मैटर ऑफ 45 डेज़ में। ओके, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट इनिशियली आपने किया है, ओके, अगर आप ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, इतना 2300 आपको निकल के आता है 4000 एज ए प्रॉफिट। ओके, दैट टू मैटर ऑफ 45 डेज में। ओके, जो कि बहुत ही रेयर बिजनेस में इतना मतलब आपको सक्सेस मिलेगा। और इसमें क्या होता है, आपका ज़्यादा रिस्क नहीं है और इसका फीड यूटिलाइजेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। और ये जो फीड यहाँ पे मैंने 2000 रुपये डाला है ना, तो ये 2 लाख का भी सीड यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर ये 300 पीसेस के लिए मैंने अगर फीड डालता तो मैक्सिमम इसका फीड का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता लगभग, आप पकड़ के चलो अनदर 3 मैक्सिमम 500 पकड़ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है फीड के ऊपर पकड़ के चलोगे तो 500 या 300 800। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट हुआ मैक्सिमम 800, मतलब ये इंक्लूडिंग फीड कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे सोच सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है अगर आप इसको करना चाहते हो तो। बट मेजर इसका ड्रॉबैक क्या है इसमें, तो बहुत लोग को मैं बताता रहता हूँ, जब भी आप कोई भी बिजनेस करो तो आपको किसी ना किसी को बेचना पड़ता है, तभी जाकर आपको पैसा मिलता है। तो सभी लोग को बार बार मैं बताता हूँ ये, बट सभी लोग यही गलती करते हैं, पहले प्रोडक्शन करते हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है जब इसके बारे में सोचते हैं। पहला चीज़, जब आप कोई भी बिजनेस करो, पहले ये बायर का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम अगर फिश का अगर नर्सरी बिजनेस करो, इस टाइप का बिजनेस करो, मिनिमम आपके पास 8 to 10 नंबर ऑफ बायर्स का इन्फॉर्मेशन, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि आपके पास लेगा, ठीक है। मान लीजिए 8 से 10, अगर 5 इसमें मना कर देते फिर भी आपका 5 का ऑप्शन रहता है।
हर टाइम क्या करते हैं फार्मर्स, नॉर्मली प्रोडक्शन पहले कर लेते हैं, फिर बाद में जब बेचने की कोशिश करते हैं, ये सारे जो बायर्स होते हैं ये लोग आते हैं, बहुत ही चीप प्राइस से माल उठा के लेके चले जाते हैं। तो यहीं पे फार्मर का क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है और बहुत ही सस्ते में बायर को बेचता है। तो आप ये गलतियाँ मत करो। पहले से ही बायर का जहाँ पे आपका टारगेट मार्केट है, पहले प्रोडक्शन पे करने से पहले मार्केट में जाओ, ढूंढो आपका टारगेट मार्केट कहाँ पे है। ये 5 किलोमीटर के रेंज में है, 10 किलोमीटर रेंज में है, 100 किलोमीटर रेंज में है, या पूरा इंडिया है या पूरा वर्ल्ड है, कहाँ पे एक्चुअली आपका टारगेट मार्केट है, उसी में फोकस करो। और उस जगह में जाके 5 से 8 लेके 10 नंबर ऑफ बायर का इन्फॉर्मेशन आप ढूंढो, उसके पास नंबर लो, बात करो, किस रेट में लेना चाहता है, क्रेडिट डेबिट जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पहले सुनो, फिर उसमें जाके होमवर्क करो, फिर जाके आपका प्रोडक्शन में ध्यान दो, तो अभी जाके आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट मिलेगा और आप ज़्यादा पैसा इनकम कर सकते हो। दोस्तों ये था एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, ऐसे ही रैंडमली मैंने किया था, तो आपको बताने के लिए ये बिजनेस मॉडल बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप ठीक ढंग से करते हो तो मैंने ऐसे ही रैंडमली किया था, फिर भी देखो इतना इन्वेस्ट करके तो ये मैंने प्रॉफिट निकाला था वहाँ पे। दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, जैसे शो के दिखाने के लिए कि ये बिजनेस मॉडल में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बट आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। ओके, तो रीजन टू रीजन आपका फीस का सीड वेरी करता है, किस जगह आईएमसी चलता है, किस जगह मतलब डिफरेंट टाइप का फीसेस चलता है। तो आप देखो आपका पर्टिकुलर एरिया में कौन सा फीस चलता है, फिर आप लोकल जो फार्मर है जो फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, उनसे बात करो कि भाई लेट से मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, तो हमारा जो उड़ीसा में तो मोस्टली डिपेंडेंट रहता है जो सीड लाते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये बड़ा सा उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बड़ा सा प्लेस है, तो मान लीजिए ये जो भुवनेश्वर है यहाँ पे, और डिफरेंट रीजन का यहाँ क्या जो 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर रेंज में ये सारे लोग हैं, तो जब सीड प्रोडक्शन के लिए इतना दूर मतलब 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ लोकेशन पे आते हैं सीड लेने के लिए, अगर सेम फैसिलिटी आप क्या करो, ये भुवनेश्वर में जहाँ पे सिफा हो या इस तरह कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, यूजुअल सेंट्रल एजेंसी बहुत सस्ते में आपको सीड दे देते हैं, तो वहाँ से सीड लेके जाओ, पर्टिकुलर ये जोन में अपना सेटअप करो वहाँ से। तो यहाँ पे जो फार्मर होगा इस एरिया में, यहाँ से आप मिनिमम जितने भी होंगे 30, 40, 50, 100 जितना भी, उनके पास जाके इन पर्सन जाके बात करो, भाई तुमको और 200-500 किलोमीटर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो सिस्टम है बायोफ्लो में कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटामिनेशन की कोई चांस नहीं है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है फिशेस में बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होता है, जहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है तालाब में किया जाता है, फिर लाते हैं, और मैक्सिमम वायरल फंगल इंटर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब बायोफ्लो में करोगे बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको फिश मिलेंगे, उसका सर्वाइवल अच्छा रहता है, हेल्दी रहते हैं, कोई डिजीज़ का इशू नहीं रहता। ये सब आप फार्मर को समझा सकते हो और फार्मर को डायरेक्टली वहाँ पे आप डिलीवरी यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड बिजनेस मॉडल आप अगर ये करना चाहते हो। दोस्तों ये था एक छोटी सी जानकारी इस बिजनेस मॉडल के बारे में, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर करना ज़रूर मत भूलिए। अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर मन में आपका कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर करने के लिए आज पॉसिबल। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड ईयर। थैंक यू सो मच।